वेलकम फ्रेंड्स। पीछे वाली वीडियो में हमने क्या देखा है कि डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और डबल एंट्री सिस्टम के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैं गौरव मिगिलानी अब आपके सामने डबल एंट्री सिस्टम का वीडियो नंबर 2। सिंपल सा वीडियो है, ये सिंपल सा नॉलेज है, तो इसको अब हम देख लेते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि अकाउंट्स हमारी दो टाइप के इफेक्ट हो सकते हैं, या तो पर्सनल या इम्पर्सनल अकाउंट्स। वही क्लासिफिकेशन की बात अब हमको करनी है इस वीडियो में। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर भी हमको दो पार्ट्स किए हुए मिलेंगे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सिंपल सी बात, अब हमको ये देखना है कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। तो पहले हम पर्सनल अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। नाम से हमको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इसका नेम देखो क्या है, पर्सनल, मतलब इसमें सारे के सारे पर्सन आएंगे। पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला या तो इंडिविजुअल या हो सकता है कि रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्रुप भी हो सकता है। सिंपल सा टॉपिक है ये। पर्सनल अकाउंट में हम देखते हैं कि पहले क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का क्या मीनिंग है, सारे इंसान कह लो इसमें आएंगे, सारे ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल राम श्याम इंसान ही है, ये खुद है, ये नेचुरल है। डेटर्स, डेटर्स कौन लोग होते हैं, जिनसे हमने पैसा लेना है, अल्टीमेटली डेटर्स भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स, जिन लोगों ने हमसे पैसा लेना है, अल्टीमेटली ये भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको वीडियो नंबर 4 बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको पहले से ही बताया है कि जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस प्रोप्राइटर का नेम यूज ना करके उसके नेम की जगह पे क्या वर्ड यूज करता है, कैपिटल। और जब जब प्रोप्राइटर पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है तो बिजनेस तब भी उसके नेम का यूज नहीं करता है, क्या वर्ड यूज करता है, ड्रॉइंग्स। अल्टीमेटली कैपिटल नेचुरल पर्सनल अकाउंट के लिए यूज हुआ है और ड्रॉइंग भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है, प्रोपराइटर के साथ है, बिजनेस के ओनर के साथ है। इसलिए जो बिजनेस का ओनर है, प्रोपराइटर है, तो वो भी तो नेचुरल ही हुआ। तो इसलिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर सभी के सभी क्या हैं, सभी नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग हम कह सकते हैं। फिर बात आती है कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिनका खुद का कुछ पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, पर इसकी क्रिएशन किसी के द्वारा की गई है। इसकी क्रिएशन कौन करता है, कुछ लोग मिलकर करते हैं, कुछ व्यक्ति, कुछ ह्यूमन बीइंग मिलकर करते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या है, सबसे पहला देखो एग्जांपल, कंपनी। कंपनी को कुछ लोग मिलकर बनाते हैं तभी तो कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है। अगर कंपनी को कुछ लोग मिलकर ना बनाए तो कंपनी वास्तव में खुद क्या है, कंपनी वास्तव में खुद कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कंपनी जो होती है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। फर्म को भी कुछ लोग मिलकर चलाते हैं। इंस्टीट्यूशन को भी कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, इसका खुद का एक एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक अकाउंट भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट क्यों आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम है और बैंक खुद के एक नेम से चलता है। अगर आपने कभी भी बैंक के ऊपर केस होते हुए देखा है, क्या आपने सुना कि मैनेजर ने कुछ गड़बड़ करी और मैनेजर के ऊपर, मान लो मैनेजर ने कस्टमर के साथ कुछ गड़बड़ी करी, तो वो कस्टमर क्या करता है, बैंक के नाम पर केस करता है। तो मतलब बैंक का खुद का भी एक एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि बैंक का निर्माण, बैंक की इंस्ट्रक्शन कुछ लोगों ने मिलकर की है, बैंक को कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है, इसलिए बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्लब्स के अकाउंट, जितने भी क्लब्स होते हैं उसके अकाउंट भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स, ये भी सभी इसी में आते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं
उनके जितने भी अकाउंट्स हैं वो भी सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब बात आती है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे को कहीं शादी में जाना है और मैं मान लो वहां पर नहीं जा पाता हूं, मैंने अपनी जगह पर अपने एक फ्रेंड को भेज दिया। मेरा फ्रेंड वहां पहुंचकर मेरा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। जाना तो मुझे था, अब मेरी जगह पे कौन गया, मेरा फ्रेंड चला गया, तो वो मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरह से ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये या तो कुछ पार्टिकुलर पर्सन या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करते हुए उनको रिप्रेजेंट करने के कुछ अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको पहले की कुछ वीडियोस में समझाया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने किसी को 1 लाख रुपए 1 साल की सैलरी देनी थी। 1 साल की सैलरी कितनी देनी थी, 1 लाख रुपए। आपने उसको अभी तक सैलरी पे की मान लो 80,000, आपने 20,000 अब तक पे नहीं किए, तो वो 20,000 रुपए जिस पर्सन को देने हैं, तो उस पर्सन का जो अकाउंट होगा हमको किस नेम से मेंटेन करना होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नेम से मेंटेन करना होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर्सन को जिसको हमने अभी भी सैलरी देनी बाकी है, जिसको हमने सैलरी अभी तक नहीं दी है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ये भी किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों के चारों टॉपिक एक ही वीडियो में है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो सिंपल सी बात, पर्सनल अकाउंट में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सारे नेचुरल पर्सन आएंगे इसमें, राम श्याम मोहन सोहन, डेटर क्रेडिटर कैपिटल ड्राइंग, सारे नेचुरल। आर्टिफिशियल, जिसको पर्सनों ने लोगों ने मिलकर बनाया है, कंपनी का अकाउंट, फर्म का अकाउंट, इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो गए, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट, ध्यान रखिएगा बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये उन लोगों के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, या तो एक पर्सन होता है या कुछ पर्सन का ग्रुप भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा रियल अकाउंट क्या होता है और फिर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट होते हैं, इसमें ऐसा लगा लीजिए कि बिजनेस की प्रॉपर्टीज आती हैं, वो प्रॉपर्टीज, वो थिंग्स जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। रियल अकाउंट भी दो टाइप के मिलेंगे आपको स्टडी करने को। पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब, टेंजिबल का मीनिंग देखो, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, द थिंग्स विच कांट बी टच्ड और सीन, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट। अब ये गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट क्या होते हैं, आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अच्छे से उसको भी स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज होने वाला है। नॉमिनल अकाउंट, तीसरा अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आते हैं। जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी हमारे लॉस होंगे, किसमें आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट में, कोई मशीन बेची, हमारा लॉस हो गया, नॉमिनल अकाउंट में। बैड डेब्ट्स, कोई पैसा डूब गया, नॉमिनल अकाउंट में। किसी को सैलरी पे करनी है, नॉमिनल अकाउंट में। रेंट पे करना है, नॉमिनल अकाउंट में। कहीं से इनकम आती है, नॉमिनल अकाउंट में। कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ बिजनेस को, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव हुआ बिजनेस को, नॉमिनल अकाउंट। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूरे के पूरे टॉपिक को भी कंक्लूड कर दूं, तो देखो क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंदर सारे पर्सन आए हैं, चाहे वो पर्सन है नेचुरल, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, चाहे वो पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन हैं। रियल अकाउंट के अंदर मेरी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, चाहे आप उसको देख सकते हो, चाहे आप उसको नहीं देख सकते हो। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बैंक अकाउंट हमेशा
पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। तो यहां पे सारे पर्सन हुए, रियल अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन्स। अब हम देख लेते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट करना है हमको, किसको, रिसीवर को, और क्रेडिट क्या करना है, गिवर को। जो देने वाला है मतलब उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज आती हैं सारी, पर बैंक को छोड़कर। बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सिंपल सी बात, बिजनेस में जो भी बिजनेस के अंदर आएगा, जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आएगी, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से बाहर चला जाएगा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी बिजनेस से बाहर चली जाएगी, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल देखो। नॉमिनल अकाउंट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे एक्सपेंस और लॉस आने हैं, इनकम और गेन्स आनी है। सिंपल सा रूल है इसका, देखो डेबिट कर दो जितने भी एक्सपेंस हैं या फिर लॉस हैं, क्रेडिट कर दो जितनी भी इनकम है और गेन है। जितने भी हमारे फायदे होंगे हमारे लिए और जितनी भी मेरी इनकम होगी बिजनेस में, उसको मैं क्या करने वाला हूं, क्रेडिट करने वाला हूं। बिजनेस के अंदर जब भी आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हो, अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हो, तो ये तीनों के तीनों रूल जो हैं ये एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई ट्रांजैक्शन हुई वहां पे सिर्फ यही रूल लग जाएगा या सिर्फ यही रूल या फिर यही रूल लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको ये थोड़ा मिक्सअप सा लेके चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, इस ट्रांजैक्शन से आपको डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये भी पता लग जाएगा, और हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट प्लस हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है ये भी हमको अभी समझ में आ जाएगा। एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। ये मान लो हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। मैंने मोहन को 10,000 रुपए देने थे, मैंने अब दे दिए। मोहन को मैंने 10,000 रुपए दे दिए। एक ट्रांजैक्शन हुई क्या, ये देखो मैं इस बात को कैसे लिख सकता हूं, कैश पेड टू मोहन। मान लो 10,000 रुपीज मैंने उसको देने थे, 10,000 रुपए देने थे। ट्रांजैक्शन एक हुई है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, जब भी हमारी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी तो कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं। बिजनेस की नजरों से देखें तो, बिजनेस की नजरों से देखें तो पहला अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, कैश का, क्योंकि कैश चला गया। कितना चला गया, 10,000 रुपए आपके पास से कैश चला गया है। दूसरी बात, किसका अकाउंट इफेक्ट होगा, मोहन का, क्योंकि मोहन के नाम से आप अपने बिजनेस में पहले एंट्री करके बैठे हुए थे कि मोहन को मैंने 10,000 देने हैं, मोहन को मैंने 10,000 देने हैं। अब तो दे दिए आपने, मोहन को आपने 10,000 दे दिए, तो मोहन का अकाउंट क्या आप 10,000 रुपए से कम करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल आपको मोहन का अकाउंट 10,000 रुपए से माइनस करना पड़ेगा। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो गया आपका, मोहन का। कितने रुपए से इफेक्ट हो गया, 10,000 रुपीज से। तो डबल एंट्री सिस्टम की पहली बात तो हमको समझ में आ गई कि दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए, कैश और दूसरा मोहन। क्लियर हो गई यहां पे बात। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैश पर्सनल में आता है, रियल में आता है या नॉमिनल में आता है। मोहन का भी हम देखेंगे कि ये पर्सनल में आता है, रियल में आता है या फिर नॉमिनल में आता है। तो ये देखो कैश, मैंने आपको अभी बताया था कैश अकाउंट कहां पे आएगा, रियल अकाउंट के अंदर आएगा। तो यहां पे हमको बात क्लियर होगी कि कैश हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है। और मैंने आपको बोला था कि जितने भी पर्सन होते हैं किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो मोहन हमारा कौन सा अकाउंट है, हमारा मोहन का जो अकाउंट है वो एक पर्सनल अकाउंट है। तीसरे स्टेप के ऊपर आकर आप ये देखो, अब पता चल गया ना कि ये कैश रियल अकाउंट है। अब ये देखो कि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है,
रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट कर दो जो अंदर आया है, क्रेडिट कर दो जो बाहर गया है। अब हमारे पास से बाहर क्या गया है, कैश हमारे पास से बाहर गया है। अल्टीमेटली हमने कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब हमको इस बात का पता चल गया कि कैश को हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। मोहन पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है। अब देखो मोहन ने पैसा रिसीव किया है, मोहन ने पैसा रिसीव किया है, तो उसके ऊपर ये वाली बात अप्लाई हो जाएगी, डेबिट द रिसीवर। तो अल्टीमेटली मोहन को मैंने क्या करना है, डेबिट करना है। अब बात आती है कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अब इसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं बिजनेस में, ये देखो अपने को इसको मोहन को क्या करना है, डेबिट करना है, और कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हमने एंट्री कैसे करनी होती है, देखो जस्ट एक एग्जांपल है अभी, मोहन डेबिट 10,000 टू कैश, कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो टू कैश 10,000 रुपीज। ये हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। क्या समझ में आ गया? पहली बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन हुई, पहचान लो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश और मोहन हुआ। दूसरे स्टेप पे आप ये देखो कि ये कैश और मोहन किस किस के अंडर में आते हैं, रियल के अंडर में है कैश, और मोहन किसके अंडर में है, पर्सनल के अंडर में है। रियल का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कैश को मैंने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। मोहन को मैंने क्या करना है, डेबिट करना है, किसके रूल के अकॉर्डिंग, पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग। पर्सनल का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो पहले तो सिर्फ यहां तक कि ये वाली स्टोरी आपको अगर अभी समझ में नहीं आती है तो इट्स ओके, क्योंकि ये भी अभी हमको आगे सीखना है। पर अभी यहां तक की स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई है तो इट्स द बेस्ट, सबसे अच्छी चीज है कि यहां तक का समझ में आ गया। ट्रांजैक्शन देखो, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, किसके अंडर में आते हैं वो अकाउंट, चौथी बात उनके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है। बस ये चार चीजें अगर आप सीख जाते हो तो मैं कहता हूं कि आपके अकाउंट्स के अंदर आपका 99% प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सोल्व हो गई है, समझ लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और ऐसे ही देखेंगे कि हमको कैसे वर्कआउट इनके ऊपर करना है। तो आई होप आप पहला वीडियो भी देख लीजिएगा हमारा, ये हमारा सेकंड वीडियो था। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।